Question number 5. Check whether the relation R in R defined by R is equal to A comma B such that A less than equal to B cube. हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है A और B का, जिसमें A की वैल्यू लेस देन इक्वल टू B क्यूब है। इसको हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पेयर बनाने हैं रिलेशन के। तो रिलेशन हमें दे रखा है A कॉमा B सच दैट A की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू B क्यूब के है, ये दे रखी है। हमें ये रिलेशन है, इससे पेयर बनाने हैं। तो जब A की वैल्यू 1 हो तो B की वैल्यू भी 1 हो सकती है। देखो A का अगर क्यूब करें तो यहाँ पे A की वैल्यू 1 ले ली, लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, तो ये 1 इक्वल टू 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू भी 1 हो सकती है। तो A B की फॉर्म में 1,1 पॉसिबल है। फिर 1,2 होगा, फिर 1,3 होगा। इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी। आगे फिर अगर मान लो A की वैल्यू हम 2 लेते हैं, 2 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, क्या पॉसिबल है? नहीं है। देखो A की वैल्यू अगर मैंने 2 ले ली लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, तो 2 लेस देन इक्वल टू 8, तो 2 लेस देन इक्वल टू 8 नहीं हो सकता। ओके, नहीं हो सकता। यहाँ पे तो ट्रू हो गया, ये 2 हो गया, लेस देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे A की और B की फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं तो देखो वैसे पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 2,2 हो सकती है, 2,3 हो सकती है। इस तरीके से वैल्यूज़ चलेंगी। बट अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू ले A की और B की, अगर A बराबर 1/2 हम लेते हैं तो क्या 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 के क्यूब के होगा? देखो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब होता है 1/8। तो ये 1/8 है, जिसका डेनोमिनेटर बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। तो ये कंडीशन हो गई रॉन्ग। ओके, ये कंडीशन हो गई रॉन्ग। तो यहाँ पे 1/2 पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 1,1 बिलोंग्स टू R है, 2,2 ये भी बिलोंग्स टू R है। बट अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हैं 1/2, 1/2, ये नॉट बिलोंग्स टू R है। इस तरीके की कंडीशन आपको ज़रूर याद रखनी है। तो ये नॉट बिलोंग्स टू R है, तो ये हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1,1, 2,2 या 3,3 यही वैल्यू होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। और भी पेयर हो सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू के पेयर भी आपको चेक करने हैं। अब सेकंड करते हैं। दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे अगर मान लो आपके पास दे रखा है 1,2 बिलोंग्स टू R, सो 2,1 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। बट 2,1 तो बिलोंग्स टू R कभी नहीं होगा। देखो A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 1, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये नॉट बिलोंग्स टू R है, तो ये हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तो कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो जैसे 1,2 ले ली, तो ये बिलोंग्स टू R है, और 2,3 ये बिलोंग्स टू R है। अब 1,3 बिलोंग्स टू R है, तो हम इसे ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। बट
हमें एक कंडीशन से ही ये नहीं लिखना कि ये ट्रांजिटिव हो गया। अब एक ऐसी कंडीशन देखते हैं जिसमें ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखो, ट्रांजिटिव के लिए a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और फिर a कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब यहाँ पर a की वैल्यू ले लेते हैं 10 और b की वैल्यू लेते हैं 3 और c की वैल्यू ले लेते हैं 2। ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। देखो, a और b तो सेटिस्फाई कर रहा है 10,3 बिलोंग्स टू आर है, मतलब 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो गया। 27 10 से ग्रेटर होता है। फिर 3 और 2 का पेयर भी हो जाएगा बिलोंग्स टू आर। 2 का क्यूब करेंगे 8 हो गया। 8 3 से बड़ा है, बट क्या 10 और 2 बिलोंग्स टू आर है। देखो, 2 का क्यूब करेंगे 8, 8 10 से ग्रेटर नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसे हम लिख देंगे नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन एक कंडीशन से ट्रांजिटिव लग रहा है, बट दूसरी अगर ऐसी कंडीशन हो, ये बड़ी वैल्यूज़ हों, तो उसमें रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये कभी भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। मतलब मान लो 10 वैल्यूज़ पे ट्रांजिटिव है और एक पे नहीं है ट्रांजिटिव, तो पूरा फंक्शन ट्रांजिटिव नहीं कहा जाएगा।